और पाकिस्तान की चालबाजी का पर्दाफाश। जंग के दौरान ईरान की कर रहा था मदद। ईरानी विमानों को पार्किंग की दी इजाजत। अमेरिकी हमलों के डर से पाकिस्तान पहुंचाए गए विमान। ईरान का RC-130 जासूसी विमान भी पाक एयरबेस पर उतरा। तो ईरान का एटमी मिशन, यूरेनियम पर बड़ी टेंशन। बड़ी खबर क्या है, जहां अमेरिका साफ तौर पर यूरेनियम संवर्धन बंद हो ये बात दोहरा चुका है और ईरान अपना पक्ष रख चुका है कि यूरेनियम संवर्धन उसका अधिकार है। दूसरी बड़ी बात, जहां अमेरिका परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा ये साफ कर चुका है, वहीं हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, जिसकी चेतावनी और संकेत ईरान की तरफ से मिल चुके हैं। एक सवाल ये कि क्या अमेरिका को डर है, क्योंकि ईरान के ठिकानों में 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। दूसरी बड़ी बात, जहां की सिर्फ एक हफ्ते में 90% संवर्धित यूरेनियम बना देगा। और तीसरी बड़ी बात कि ये इतना यूरेनियम है कि 11 परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए ये काफी है। एक और सबसे बड़ा सवाल ऐसे में मनीष, डिप्लोमेसी की बात भले ही यूएन करे, डायलॉग को लेकर भले ही जितनी मर्जी कोशिश हो, उसका हल कोई नहीं निकल रहा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं। और एक और बड़ी बात ये इसलिए मेंशन करना चाहती हूं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से मीडिया के सवालों में दिए जा रहे जवाब किसी चेतावनी से कम नहीं है। लेकिन ईरान तो कह रहा है कि हमें तो अभी भी यूएस के इंतजार है जवाब का, क्योंकि वो तो सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करके जवाब दे रहे हैं, सीधे तौर पर जवाब नहीं मिल रहा। देखिए, इस मसले का हल इसलिए भी नहीं निकल रहा है क्योंकि अमेरिका का एक धोखे वाला इतिहास रहा है इस मुद्दे को लेकर। बार बार ईरान ये देख रहा है कि अमेरिका ने ठीक इसी तरीके से लीबिया के साथ, जब जनरल गद्दाफी उसके शासक थे, तो उनके साथ किस तरह से सुलूक किया था कि जब लीबिया से कहा गया कि आप अपने सारे हथियार और परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दीजिए और हम आपका कुछ नहीं करेंगे, और फिर जब लीबिया में ये सब हथियार हटा लिए IAEA के नेतृत्व में, और उसके बाद फिर किस तरह से नाटो के उकसावे पर गद्दाफी मारे गए थे। तो ईरान को पता है कि अगर वो अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करेगा या IAEA पर आंख मूंद कर भरोसा करेगा तो उनका भी हाल लीबिया जैसा होगा। यही वजह है कि बार बार राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर या अमेरिका के तरफ से अलग अलग तरह से प्रस्ताव को देने के बावजूद ईरान उस पर तैयार नहीं हो रहा। क्योंकि आप सोचिए, ईरान चाहता है कि ठीक है 400 kg यूरेनियम मेरा आप रूस में रखवा दीजिए, तो अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बात नहीं बनेगी। तो बात कैसे बन सकती है? बात का सिर्फ एक ही उपाय है कि जब यह तय हो जाए कि क्या वाकई में ईरान इस हालत में नहीं है कि वो अमेरिका से जंग लड़ सके। 40 दिन की जंग का जो सबसे आप कहें कि बुरी बात रही वो यही कि दोनों पक्षों को लगता है कि युद्ध उनके नाम रहा और जीत उनकी हासिल हुई। तो ईरान को भी लगता है कि उसने जीत हासिल की है। तो ऐसी स्थिति में क्यों वो कॉम्प्रोमाइज करेगा? ये एक बहुत ही रैशनल सा सवाल है और इसीलिए ये सिचुएशन बार बार बन रही है कि दोबारा से जंग शुरू होगी। और TV9 की तरफ से हम दुनिया भर के दर्शकों से कहना चाह रहे हैं कि कभी भी दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है और ये हालात लंबे समय तक चलेगा और इसका प्रभाव दुनिया के कोने कोने में पड़ेगा। ये होने की स्थिति आ रही है और ये कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि समंदर में बन रहे हालात जो है चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल, हालात तो गंभीर ही बनते जा रहे हैं। और देखिए, इजराइल में सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई है और ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन पर चर्चा हुई है। युद्ध विराम टूटा तो इजराइल करेगा हमला, ये यहां पर चर्चा हुई है। अमेरिका के साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल और इसको लेकर यहां पर चर्चा भी हुई है। यानी कि जो ट्रंप ने संकेत दिया उसके बाद यह सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक है इजराइल की। और इजरायली PM ने की यूरोपियन यूनियन प्रतिबंधों की आलोचना, जहां प्रतिबंध नैतिक दिवालियापन है। नेतन्याहू का यह बयान कि हिंसा के आरोप में यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए। EU ने गाजा में हिंसा के खिलाफ प्रतिबंध लगाए।